अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ये सिंथिया कौन है, कहाँ से आई, पाकिस्तान में क्या करती रही, किस तरह पाकिस्तान में ये दाखिल हुई और 2009 और 10 के बाद इसके क्या मामलात रहे। दोस्तों, अब मामला ये हो गया है कि गल वध गई है। गल वध इस तरह गई है कि सिंथिया अब धमकियों पर उतर आई। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को ऐसी ऐसी धमकियां दे रही है कि लगता है अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो भी अब खौफजदा होने लगे हैं। खौफजदा इसलिए होने लगे हैं कि सिंथिया ने अब 12 करोड़ का एक हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया है साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को। और उसकी पूरी क्या तफसील है और सिंथिया के पास किस किस सियासतदान की वीडियोस हैं। जी, वीडियोस वीडियोस ना बड़ा चर्चा होता है और आपको देखने में भी बड़ा मजा आता है। आप लोग ना बड़े चस्के लेके देखते भी हैं वीडियोस को। तो फिर बुरा भला भी कहते हैं लेकिन देखते भी हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे सियासतदान हैं जिनकी वीडियोस सिंथिया के पास हैं और अब वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही है या धमकी दे रही है कि वो वीडियो जो है वो जारी कर देगी। ये पूरी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। इंटरेस्टिंग मालूमात है, बहुत दिलचस्प सूरत हाल है और ये गेम जो है वो बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि उनकी भी नॉलेज में, उनकी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो सके। तो मामला कुछ यूं है कि सिंथिया ने अब कुछ ट्वीट्स किए हैं और ट्वीट्स ये हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने सिंथिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि ये पाकिस्तानी पुलिस को या इस्लामाबाद पुलिस को हो क्या गया है कि एक ऐसी खातून जो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात पे इल्जामात लगा रही है, वो यहाँ तक कह रही है कि उनका रेप किया गया, रहमान मलिक जो साबिक वजीर दाखिला है उन्होंने रेप किया, और पुलिस ने पर्चा दर्ज करने से इनकार कर दिया, एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। ये हुआ क्या है? अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि एक अमेरिकन नेशनल भी है, यानी कि एक गैर मुल्की के साथ पाकिस्तान में कुछ हो जाए तो आपको पता है ना कि कितनी बड़ी खबर बन जाती है, कितना बड़ा जो है वो इशू बन जाता है, वावेला हो जाता है, दुनिया पाकिस्तान को देखने लगती है और पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस भी ये मामला हो सकता है। लेकिन ये सिंथिया ने सबको नचाया हुआ है, इस्लामाबाद में सबको नचाया हुआ है और पीपल्स पार्टी को तो खास तौर पे। अब सिंथिया ने दावा ये किया है, अगर ये सिंथिया का दावा ठीक है और दुरुस्त है तो मुराद अली शाह वजीर आला सिंध नाअहल हो सकते हैं। जी, सिंथिया के इस दावे के बाद, इस कह लीजिए कि इंकशाफ के बाद, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नाअहल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कि सिंथिया ने यह दावा किया है कि मुराद अली शाह ने दो शादियां की हुई हैं, यानी मुराद अली शाह की दो शादियां हुई हुई है और दूसरी शादी उन्होंने अब तक छुपाई हुई है। अब वो दूसरी शादी किससे की है उसकी भी पूरी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। सिंथिया ने किया ये कि सिंथिया ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक एफिडेविट जो है वो लगाया। वो एफिडेविट वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया था जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। और उसमें उन्होंने ये डिस्क्लोज किया था कि उनकी एक बीवी है, एक बेटी है, एक बेटा है और इसके अलावा उनकी कोई बीवी नहीं है। लेकिन सिंथिया के बकौल उन्होंने दूसरी शादी, एक खुफिया शादी की हुई है और वो शादी किसी और से नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी से की हुई है। अच्छा, अब जब से सिंथिया ने ये दावा किया है इसकी तरदीद नहीं आई, ना इसकी कोई क्लेरिफिकेशन आई है, ना इसकी कोई तरदीद आई है, ना शाजिया मरी की जानिब से कोई तरदीद आई है कि उनकी और मुराद अली शाह की कोई शादी नहीं हुई, और ना ही मुराद अली शाह की जानिब से कोई तरदीद आई है कि उनकी शाजिया मरी से कोई शादी नहीं हुई और उनकी एक ही शादी है और दो बच्चे हैं। इस तरह का अब तक मामला नहीं हुआ है। अच्छा, दिलचस्प सूरत हाल यह है कि सिंथिया ने उसी ट्वीट में यह भी धमकी दी है और कहा है शाजिया मरी को कि वो मुराद अली शाह को कहें कि भाई मुराद अली शाह मेरे भाई हैं और मेरा उनसे भाइयों जैसा ताल्लुक है। तो उसकी जाने से फिर हुआ ये कि शायद वो शाजिया मरी ने सिंथिया को ब्लॉक कर दिया। यानी कि जब शाजिया मरी को ये कहा गया कि मुराद अली शाह को ये कहें कि वो मेरे भाई हैं तो उन्होंने सिंथिया को ब्लॉक कर दिया। अभी तक इस बात की कह लीजिए कि इस बात का जवाब नहीं आया। अच्छा, शाजिया मरी ने सिंथिया के हवाले से एक बयान भी जारी किया था। वो बयान उन्होंने ट्विटर पे जारी किया था मई 28 को।
28 मई को ये बयान आया था और उसमें उन्होंने सिंथिया को कहा था कि गैर मुल्की खातून है, वो पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के लोगों को बदनाम कर रही है, मोहतरमा बेनज़ीर के हवाले से बयानात दे रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई उसका एजेंडा है। वो बयान क्या था, वो बयान आप सुनिए। आज सिंथिया नामी एक गैर मुल्की खातून ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से बहुत ही घटिया ट्वीट की है। उस ट्वीट में बहुत सारी बकवास लिखी गई है और इस खातून का एक वतीरा नज़र आता है कि वो मुख्तलिफ औकात में लोगों के खिलाफ ट्वीट करती है, पाकिस्तानियों के खिलाफ ट्वीट करती है, बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक लोगों के खिलाफ भी मुतवातिर ट्वीट्स करती है। आई स्ट्रांगली कंडेम सिंथिया रिची एंड हर ऑफेंसिव एंड मलाइनिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और अगर आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं ट्विटर पे, तो सबसे पहले आप इस खातून को ब्लॉक कीजिए। अच्छा, ये जब से बयान आया है शाजिया मरी का, उसके बाद से सिंथिया आग बगोला हो गई, यानी कि सिंथिया को मिर्चें लग गई और सिंथिया ने फिर 2 जून को एक एफिडेविट कहीं से अरेंज किया और उन्होंने वो ट्वीट कर दिया, यानी कि उन्होंने फायर खोल दिया पीपल्स पार्टी पे और शाजिया मरी पे। और उसके बाद शाजिया मरी और मुराद अली शाह ने जवाब नहीं दिया। तो अब ये मामला है क्या, बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अगर ये मामला है तो मुराद अली शाह के जो मुखालिफिन हैं वो उन्हें डिस्क्वालीफाई करवा सकते हैं इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि गलत बयानी अगर मुराद अली शाह ने की है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, वो नाअहल हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और जो दिलचस्प सूरत हाल है वो ये है कि सिंथिया ने अब इजी लोड मांग लिया है, यानी कि सिंथिया अब पाकिस्तानियों को रिक्वेस्ट कर रही है कि वो पाकिस्तानी उसे इजी लोड करवाएं उसके अकाउंट में। जैसे मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देख लें कि सिंथिया ने एक पेपाल का अकाउंट बनाया हुआ है, अपने ट्विटर पे भी उसका लिंक शेयर किया हुआ है और अब सिंथिया ने कहा है कि उन्होंने एक एचबीएल में अकाउंट खोल लिया है और एक पेपाल का लिंक भी उन्होंने शेयर किया है, डिटेल शेयर की है कि पाकिस्तानी उनके अकाउंट में पैसे डालें। यानी कि सिंथिया कह रही है पाकिस्तानियों को कि मैंने पीपल्स पार्टी से जंग लड़नी है, पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना है, तो आप मेरे अकाउंट में पैसे डालें। तो ये बहुत दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बात है कि एक गैर मुल्की खातून, अमेरिकन खातून, पहले तो वो पीपल्स पार्टी पे इल्जामात लगाती हैं और फिर पाकिस्तानियों को कहती है कि मैंने इनके खिलाफ केस लड़ना है और केस के बिल वगैरह भी आएगा, तो आप जो है मेरे अकाउंट में पैसे डालें ताकि मैं जाके जो कानूनी जंग है वो इनके खिलाफ लड़ सकूं। तो भाई पाकिस्तानी क्यों फिर पैसे डालें, मतलब आपने अगर शुरू किया है तो आप ही खत्म करें यार, पाकिस्तानी क्यों आपको पैसे दें। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब सिंथिया ने यूसुफ रजा गिलानी को, यानी कि जो साबिक वजीर आजम पाकिस्तान है, उन्हें 12 करोड़ का हर्जाने का नोटिस भेज दिया। हुआ ये था कि मैं कह रहा हूँ ना, सिंथिया हल्की नहीं आ रही। तो हुआ ये कि सिंथिया को यूसुफ रजा गिलानी ने 10 करोड़ का हर्जाने का नोटिस भेजा कि उन्होंने इल्जाम लगाया था कि उन्हें शायद यूसुफ रजा गिलानी ने हक किया था, तो और वो हक उन्हें पसंद नहीं आया। तकरीबन 9-10 साल बाद उन्हें याद आया कि भाई वो यूसुफ रजा गिलानी ने मुझे हक किया था, तो वो आज मुझे वो अच्छा फील नहीं हो रहा। तो सिंथिया ने कहा कि अब मैं जो है वो केस करूंगी यूसुफ रजा गिलानी पे। तो यूसुफ रजा गिलानी ने उन्हें 10 करोड़ का नोटिस भेज दिया, सिंथिया ने उन्हें 12 करोड़ का नोटिस भेज दिया। और दिलचस्प बात यह है कि जो वकील सिंथिया ने किया है, वो उस वकील की भी जो डिटेल है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग इस तरह है कि उस वकील का ताल्लुक जो नासिर साहब हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। यानी कि नासिर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल डिपार्टमेंट को अपनी खदमात देते हैं, उनके मेंबर्स हैं बाकायदा। उनका एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुआ है, सैफुल्ला नियाजी साहब ने जारी किया था 6 मई को। और वो उनके लीगल टीम जो यूथ इंसाफ विंग है उसकी वो लीगल टीम में हैं, जो सिंथिया के अब वकील हैं। उसका नोटिफिकेशन आप देख भी सकते हैं, उनकी जो तैनाती हुई थी या उनको नोटिफाई किया गया था, जो अब सिंथिया के वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और अब पाकिस्तान वो सिंथिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये भी एक मशकूक सी सूरत हाल है कि सिंथिया ने क्यों ऐसे वकील को हायर किया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिसकी एफिलिएशन है, और वो अब सिंथिया का केस लड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। अच्छा, एक और जो इंटरेस्टिंग इस पूरे माहौल में, इस पूरे मामले में सूरत हाल हुई है, वो सिंथिया का वीजा है। अच्छा, अब सिंथिया जो है वो उसका वीजा जो है वो मार्च में एक्सपायर हो गया था और हुआ ये कि मार्च में फिर पाकिस्तान में कोरोना आ गया। तो कोरोना का फायदा हो गया सिंथिया को, और सिंथिया को जो है वो एक मुद्दत मिल गई, मोहलत मिल गई कि वो पाकिस्तान में
कयाम कर सकें, क्योंकि जो भी गैर मुल्की थे जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए थे मार्च में, उनको एक्सटेंड कर दिया गया था 2-3 महीने के लिए कि वो पाकिस्तान में और रह सकते हैं। अब मामला ये है कि सिंथिया बिल्कुल नहीं चाहती कि वो पाकिस्तान से जाए। शायद उसकी मोहब्बत इतनी हो गई है पाकिस्तानियों से और पाकिस्तान से कि वो नहीं चाह रही कि वो पाकिस्तान से जाए। वो पाकिस्तानी वो कह रही है भाई मुझे पैसे दो, मुझे जो है वो इनके खिलाफ लड़ना है। और उसका वीज़ा भी एक्सपायर हो गया है, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान में है। वो वीज़ा आप देख भी सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, वो मार्च में एक्सपायर हो गया है। और अब देखना है कि वो कब तक जो है वो पाकिस्तान में रहती हैं, क्योंकि अब गैर मुल्की फ़्लाइट्स नहीं उड़ रही हैं, तो मुमकिन है कि वो पाकिस्तान में एक लंबा अरसा रहें और लंबा अरसे तक वो पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान के लोगों से वो पैसे मांगे और अपना गुजर बसर करने की कोशिश करें। अच्छा, एक और जो दिलचस्प सूरत हाल है वो सिंथिया के बारे में पिछले दिनों आई। डॉन अखबार में जो है रिपोर्ट किया गया, रिपोर्ट हुई, उसमें ये था कि सिंथिया पाकिस्तान आने से पहले अमेरिका में जिस कंपनी में नौकरी करती थी, वो वहां पे तकरीबन सफाई का काम या चौकीदारी का काम करती थी, यानी इस तरह के वो नौकरी करती थी। और वो पाकिस्तान आ गई, और हमारा पाकिस्तानी ना, हम बड़े गोरों को देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि गोरा आया और वो बहुत अंग्रेजी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए हमने सिंथिया को जो है वो सर पे बिठा दिया, और सिंथिया हमारे लिए हमारी बॉस बन के बैठी हुई है तकरीबन पिछले 9 10 11 साल से। तो अब मामला ये है कि ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल बन गई है। और अब आने वाले वक्तों में देखते हैं कि सिंथिया किस किस सियासतदान की वीडियोस लीक करती है, तस्वीरें लीक करती है। क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा मुर्तज़ा वहाब की कुछ तस्वीरें सिंथिया ने लीक की, उसके बाद मुर्तज़ा वहाब खामोश हो गए। और इस तरह दूसरे रहनुमाओं की, तैमूर तारपुर की जो है वो कुछ तस्वीरें उन्होंने जारी की, तो वो खामोश हो गए। तो मामला ये है कि सिंथिया बिल्कुल लोडेड है। कह तो रही है कि वो इजी लोड कराओ, लेकिन वो लोडेड है, लोडेड विद बहुत सारा उसके पास कारतूस और असला उसके पास मौजूद है, जो वो वक्त के साथ जो है वो जाहिर करेगी। और वक्त के साथ जो है वो तूफान आएगा और सनसनी आएगी। हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी वीडियोस हैं, कौन कौन से मैसेजेस हैं जो सिंथिया आने वाले वक्त में अपने ट्विटर से जारी करती हैं। वो सारी जो भी सूरत हाल होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको अपडेट रखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी जो मालूमात हैं, जो कुछ भी हो रहा है सिंथिया वाले मामले में, दूसरे जो भी मामलात हैं उसके हवाले से, वो मालूमात आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।